जो भीतर था वो बाहर है। ये खेल तमाशा बंद करो, इस नाटक में क्या रखा है अब और नहीं छलछंद करो। तो आपको प्रणाम करता हूँ अभय जी, और मैं आपका सच बताऊं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस देश के गृह मंत्री बने भाजपा सरकार में। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी पार्टी में इस्तीफा देने वाले ही नहीं, इस्तीफा लेने वाले भी बचे हुए हैं। पिछले दिनों अभय जी मैं चांद पर गया, पिछले दिनों में। चांद पे? हाँ, चांद पे ही तो गया, क्रूज पे थोड़ा ही न चला गया। तो वहां मैंने क्या देखा कि 2 कांग्रेसी हवा में उड़ रहे हैं। तो मैंने पास जाकर देखा सर, तो मैंने देखा कि कैप्टन साहब और चन्नी जी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हवा में क्यों उड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना तो वो गुरु है ना गुरुत्वाकर्षण, तो आराम से हवा में उड़ सकते हैं। तो आराम से हवा में उड़ सकते हैं। राहुल जी कहते रहते हैं कि चीन घुसपैठ कर रहा है, चीन घुसपैठ कर रहा है। तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि चीन को छोड़िए और चन्नी को देखिए, वो ना निकल जाए। चीन और चन्नी क्या मिलाया भाई? कांग्रेस कहती फिरती है, कहती रहती है कि मोदी जी ने आपकी योजनाएं आगे बढ़ाई हैं, अपना ठप्पा मारा है। तो सही कहते हैं, मोदी जी का सही है। उन्होंने परसों एक साथ 75 परियोजनाएं शुरू की सर। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप परियोजनाएं लॉन्च करते हैं या बड़ी योजनाएं? दरअसल सर, जिसकी रजाई छोटी होती है ना, तो वो जुराबे पहन लेता है। तो मैं व्यंग्य की बात कर रहा था सर कि व्यंग्य के माध्यम से भी हम, जिसकी रजाई छोटी है वो जुराबे पहन लेता है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि देश में तानाशाही चल रही है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि इनके यहाँ एक नेता दूसरे नेता पर ताना मारता है तो वो शाह के पास चला जाता है। कपिल सिब्बल जी के घर पर इनके कार्यकर्ताओं ने टमाटर फिकवाए। अब पंच समझिएगा, कपिल सिब्बल जी के घर पे इन्होंने टमाटर फिकवाए कार्यकर्ताओं ने। तो कपिल जी ने राहुल जी को फोन किया, लेट्स कैच अप। आजकल मैं सिद्धू जी की तरह हो गया हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, कुछ भी कहता हूँ। दादा ने बताया प्रियंका जी ने झाड़ू लगाई। उसके बाद संजय सिंह लखनऊ पहुंच गए, तो पुलिस ने उनको धर लिया। बोले इधर कैसे आए? बोले अपनी झाड़ू लेने आया था। चार पंक्तियां सुनाता हूं सर व्यंग्य की, और बड़ी गहरी पंक्तियां हैं। यूपी में प्रियंका जी ने लगाई झाड़ू और राहुल जी फर्श पर बैठ गए। हमने लॉकडाउन में क्या किया 1.5 साल, हम तो झाड़ू लगाते थे, बहन भाई सब घर में। तो उसी से मैंने ये नोटिस किया कि यूपी में प्रियंका जी ने लगाई झाड़ू और राहुल जी फर्श पर बैठ गए। गृह कार्य एटिकेट्स पर सब लोग मौन हैं। गृह कार्य एटिकेट्स पर सब लोग मौन हैं। जिस फर्श पर झाड़ू लग रही हो उस पर बैठता कौन है? कुछ वीडियो कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। गुजरात के रूपाणी का दर्द भी इन्हें समझ आएगा। सर, त्रिपुरा में एक विधायक हैं आशीष दास, भाजपा के। तो उन्होंने अपना सिर मुंडवाकर पार्टी छोड़ दी और धमकी देके गए कि भाई भाजपा का मैं नाश करूंगा। तो मैं कह रहा था कि अब ये लोग भाजपा वाले किसानों की फसल क्या बचाएंगे जब वो अपने विधायकों की घर की खेती नहीं बचा पा रहे। तो बड़ा प्यारा वीडियो था, आप भी देखिएगा, कल ही वायरल हुआ है। एक कविता सुना देता हूं सर। मेरे एक मित्र ने नेता सप्लाई करने की कंपनी खोली है। हाँ जी। तो एक दिन मैं उसके शोरूम में गया तो क्या देखता हूँ कि शोरूम में नेता रखे हुए हैं। तो एक कविता देखिए, नेताओं का भविष्य फल, एक व्यंग्य कविता है अभय जी। कि शोरूम में पसरे नेताओं ने गजब किया, अपना भविष्य जानने को एक ज्योतिषी को तलब किया। ज्योतिषी आचार्य पॉलिटिकल लाल आए, पहले नेता का भविष्य बांचा। सुन रे घोचू नेता, कोई शाही नेता तेरी विधायकी पर मरेगा।
कोई शाही नेता तेरी विधायकी पर मरेगा, अल्प अवधि के लिए तेरा अपहरण करेगा, हाय 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 हाय। तेरा सौदा करके तेरा घाघ हृदय तोड़ देगा, तुझे एक मोटी रकम देकर छोड़ देगा, बहुत तुझे एक मोटी रकम देकर छोड़ देगा, जनता का वोट पाकर नोट में रहेगा, तू आधी जिंदगी तो रिजोर्ट में रहेगा, तू आधी जिंदगी तो रिजोर्ट में रहेगा। इसके बाद आचार्य दूसरे नेता पर बोला, तेरी किस्मत शोचनीय है, तू तो निर्दलीय है, तेरी किस्मत शोचनीय है, तू तो निर्दलीय है, भाग्य से तेरी ठनी है, नेता क्या है तू स्टेपनी है, नेता क्या है तू स्टेपनी है, तेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होंगे, जैसे ही सरकार में उतार आएगा, कोई बिचौलिया खड़ा मिलेगा, तू बस में चढ़ा मिलेगा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी पंक्ति। जब भी सरकार में उतार आएगा, कोई बिचौलिया खड़ा मिलेगा, तू बस में चढ़ा मिलेगा, जैसे ही तुझ जैसा कोई नेता बस में चढ़ता है, राजनीति उस दिन अपंग हो जाती है। जैसे ही तुझ जैसा नेता बस में चढ़ता है, राजनीति उस दिन अपंग हो जाती है, जब तुम्हें बसों में उठाकर ले जाना पड़ता है। कुछ सवाल लेते हैं जिनमें बस आपको ये यस नो का प्लेकार्ड बनाना है, उठाना है। ये सामने कैमरा है, यस लगे तो यस, नो लगे तो। भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा गए हैं। विनीत ने सीएम की बात की, तो आजकल कई राज्यों में सीएम चेंज किए जा रहे हैं। तो मैं पूना में रहता हूँ अभय जी, पूना से मैं कल आया तो दिल्ली में एक पनवाड़ी से मैंने चेंज मांगी, तो उसने मेरी हथेली पे एक सीएम रख दिया। बोले आजकल देश में यही चेंज मिल रहा है। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया डायनासोर और कांग्रेस में क्या समानता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, बच्चा पनवाड़ी के पास ही खड़ा था। अबे जी आपको घूर के देख रहे हो। नहीं, एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया डायनासोर और कांग्रेस में क्या समानता है। मैंने कहा डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। तो एक छोटा सा आखिरी क्लोजिंग मेरा एक कविता है कि नेता मंदिर भी जाता है, नेता मस्जिद भी जाता है, नेता मंदिर भी जाता है, नेता मस्जिद भी जाता है, नेता मत पाने को मठ भी जाता है, नेता मत पाने को मठ भी जाता है, और किसान बैंक भी जाता है, किसान दिल्ली भी आता है, किसान लटक भी जाता है, किसान रोटी के लिए गाड़ी के नीचे कट भी जाता है, किसान रोटी के लिए गाड़ी के नीचे कट भी जाता है। धन्यवाद। सर, मैं किसान की बात आई